हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग लेट्स चेक चैलेंज का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। एंड आज आपको कुछ अलग तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन इन द सेंस कि जो आपको चीजें मिलेंगी ऑप्शन में वो दो ही मिलेंगी। चार मिलते थे, अभी मैं दो दूंगा। अब उसमें एक सही एक गलत, तो आपको जो चांस होगा ना आपके जीतने और हारने का, वो 50-50 होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे तो 1/2 होगा। ठीक है, सो अब आपको चैलेंज है कि केवल दो ऑप्शन में से ही आपको एक सही करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको ये तो आप काफी इजी हो जाता है अगर दो ऑप्शन आपको दिए जाएं। तो आपको अगर बेहतर चीजें पता है तभी आप उस चीज को कर पाओगे। ठीक है, सो अपने आप को हम लोग चेक करते हैं कितना हमने किया है, कितना हमें अभी करना बाकी है। ठीक है, एंड जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट जिस भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी या टीजीटी, उसको सेंड कर दें। ठीक है, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड साथ ही साथ उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। द जोरावर क्लासेस के नाम से वो चैनल है। सो आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं हम लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं दो ऑप्शन दूंगा आपको, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको फटाफट बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ टेस्ट टाइम्स डिड यू टेक द टेस्ट। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, तो इसमें पूछा गया है कि आप हाउ टेस्ट टाइम डिड यू टेक द टेस्ट। तो ऑप्शन है फर्स्ट मेनी, सेकंड है मच। तो आपको आंसर बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो टाइम है वो कितना आप ले सकते हो। तो इसमें आंसर आपको लगाना है, फटाक से बताइए। तो हाउ मेनी टाइम होगा, क्योंकि जो जिस चीज को हम, हमारा आंसर कौन सा होगा, मेनी वाला सही होगा। तो जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मेनी का यूज करते हैं। क्लियर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज किया जाता है। जैसे हाउ मच वाटर इन द ग्लास, हाउ मच वाटर इन द ग्लास, हम जो वाटर होता है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर इन द ग्लास। देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताया, मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए। एक तो मेनी से कैसे बनेगा चीजें, दूसरा मैंने आपको बता दिया मच से चीजें कैसे बनेंगी। ठीक है, सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने देने जा रहे हैं, एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा। जिनका जितना क्वेश्चन सही हो वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन उनका सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज इट डैश टू गेट होम फ्रॉम वर्क। हाउ लॉन्ग डज इट डैश टू गेट होम फ्रॉम वर्क, मतलब घर से काम पर जाने के लिए कितना वो लग सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट एंड टेक। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा भी किताबों को ही सिर्फ पढ़े हो, आपको कोई रूल नहीं पता है, तब भी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो, क्या लगेगा, टेक टू गो। ठीक है, लास्ट का मतलब क्या होता है, पिछला। तो ये तो होने से नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम समय लेंगे, ना कि पिछले से मतलब है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट होम फ्रॉम वर्क, मतलब घर से, सॉरी, काम से घर जो है आने में या जाने में कितना समय लगेगा, इसकी बात किया जा रहा है। अब आप कहोगे सर समय का तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस, हाउ लॉन्ग डज, इसका मतलब ये होता है कि कितनी लंबी दूरी है, या तो समय की बात कर रहा है या तो दूरी की बात कर रहा है। तो दो चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो हमारा होगा वो टेक हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट होम फ्रॉम वर्क। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर आप लोग पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको मजा आ रहा होगा ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, माई सिस्टर spends a lot of money dash clothes। तो my sister spends
अ लॉट ऑफ मनी डैश क्लोथ्स। देखो इसमें तो आपको टाइम ही नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, आराम से आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है ऑन एंड ऑप्शन नंबर सेकंड है एट। तो आपको बताना है ऑन सही होगा या एट सही होगा, जल्दी से बताइए। माई सिस्टर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, क्या होगा, ऑन या एट? ऑन किस कंडीशन में लगता है और एट किस कंडीशन में लगता है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल सा, इतना सिंपल क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सो फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग है एंड हम देखते हैं कौन इसको करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, वॉश योर हैंड्स बिफोर, अभी कोरोना हुआ है ना, तो ये सारी चीजें आपसे तो पूछी जाएंगी। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर डैश फूड, ऑप्शन है हैंडलिंग एंड है टू हैंडल। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है वॉश योर हैंड्स बिफोर, क्या लिखोगे यहाँ पे, फटाफट आंसर। ये चैलेंज है, ये असली चैलेंज है, इसे बोलते हैं असली चैलेंज, ठीक है। तो इसको आपको बताना है ये क्या भरा जाएगा। तो हैंडलिंग, क्या भरा जाएगा, हैंडलिंग फूड। तो जिनका ऑप्शन हैंडलिंग था, जो टाइप किए थे हैंडलिंग, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। तो स्कोर आप जरूर बताइएगा कितना स्कोर रहा है, क्या स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई डैश एग्री विथ यू। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश की नॉलेज रखते हो, थोड़ा भी इंग्लिश जानते हो, तो इस क्वेश्चन को तो पक्का करके आओगे, ठीक है। आई डैश एग्री विद यू, तो क्या हो जाएगा, आई क्वाइट एग्री विद यू, आई क्वाइट एग्री विद यू। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। सो ये काम हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आई क्वाइट एग्री विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज डैश नॉट ट्रू। तो क्या भरोगे यहाँ पे, ऑप्शन है सिंपल एंड सेकेंड ऑप्शन है सिंपली। तो क्या भरोगे, दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। क्या भरेंगे हम, दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। एडजेक्टिव के फॉर्म में भरेंगे। एडजेक्टिव मतलब होता है जो किसी चीज की विशेषता बताता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, एडजेक्टिव के फॉर्म में भरेंगे, क्योंकि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो सही नहीं है, उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं कि ये साधारण रूप से सही नहीं है, तो एडजेक्टिव हम भरेंगे, ना कि सिंपल भरेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम नहीं भरेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि एडजेक्टिव भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी विशेषता को हमें डिनोट करना है। सो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर आर टू मेन डैश पार्टीज इन द अस। तो यहाँ पे क्या भरना है, ऑप्शन है पॉलिटिकल एंड नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिक। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे हम भरेंगे देयर आर टू मेन डैश, जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे पॉलिटिकल या पॉलिटी, पॉलिटिक। आपको जल्दी से बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, क्या क्वेश्चन है, जो बता देगा समझ लो वो, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे लोग इसके साथ जा रहे थे, बट आपका सही आंसर होगा पॉलिटिकल पार्टीज इन द अस, ठीक है। देखिए ये है दो ऑप्शन का कमाल। अगर आपके सामने दो ऑप्शन होता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। आई डैश टू बेड बिफोर 11, आई नेवर गो टू बेड बिफोर 11। बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका, क्योंकि ये तो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो ना, जो आपको लग रहे हैं ये बहुत बहुत अच्छे हैं, उनको आप कॉपी में लिखा करो, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नेबर को या और चीजें, तो ये वर्ब फॉर्म्स में जब हम पढ़ेंगे, आपका जो कोर्स आ रहा है 28 तारीख को, उसमें जब हम पढ़ेंगे 28 फरवरी को लगभग आ जाएगा, तो उसमें जब हम पढ़ेंगे नेवर फॉर, नेबर का या और चीजों का जितना भी प्रीपोजिशन है, बाय रूल। देखो यहाँ पे एक एक रूल करवाना बहुत आसान नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पे जो कोर्स आएगा वो आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आपको वीडियो मुझे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। 10-15 मिनट में मैं चीजों को कैसे पढ़ा सकता हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे सारी क्लासेस चलनी है, वहां पे क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। तो वहां पे जो वीडियोज हैं उसमें हम कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे हमें सबको साथ लेके चलना होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश आ रही होती है तो शायद इंग्लिश की क्लासेस ना देखते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस आ रही होगी, साइंस की क्लासेस ना देखते हो, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है उनके लिए ये इनफ
प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि 10 मिनट में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इनफ प्लेटफॉर्म है नहीं, बशर्ते हाँ ये आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा, इसलिए इसको भी आप पढ़ते रहिएगा और जो कोर्स में आपको चीजें मिलेंगी वहां भी पढ़ते रहिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द हाउस इन, दैट इज द हाउस इन डैश आई सॉ यू, दैट इज द हाउस इन डैश आई सॉ यू। ऑप्शन है वेयर एंड है ऑप्शन विच। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो दैट इज द हाउस इन विच आई सॉ यू, इन विच आई सॉ यू, जिसमें मैंने तुमको देखा। वेयर नहीं लगाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे प्लेस की चीजों की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे प्लेस तो हमें बता ही दिया गया है हाउस, ठीक है। तो हाउस हमें बता दिया गया, अब हाउस के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या विच यूज करेंगे, विच। एंड फाइनल क्वेश्चन, लायंस स्टाक देयर, क्या भरेंगे हम, बिफोर अटैकिंग, लायंस स्टाक देयर। देखो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, स्प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो आदमी जो शेर होगा, सॉरी जो शेर होगा, प्रार्थना तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, शिकार करेगा। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रे। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आए होंगी। हम नेक्स्ट पार्ट में चैलेंज नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो इसलिए आप उसके लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।